हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRD एकेडमी। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में वर्गमूल और घनमूल दोनों ही बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे और कैसे पता करेंगे कि किसका वर्गमूल निकालना है किसका घनमूल। तो सबसे पहले हम बताएंगे दोस्तों आपको वर्गमूल। तो सबसे पहले बता दें कि वर्गमूल का साइन क्या होता है। तो ये जो ऐसे एक चिन्ह बना रहेगा इसे वर्गमूल बोलते हैं और इसके अंदर इसको रूट भी बोलते हैं, अंडर रूट। अंडर रूट में अगर कोई संख्या आ जाए, जैसे कि मान लीजिए कि 25, तो ये 25 का वर्गमूल निकालना है। तो ऐसे साइन बना रहेगा तो आप लोग समझ लीजिए कि वर्गमूल है। और अब बताएंगे घनमूल का साइन। घनमूल का साइन भी सेम उसी तरह रहता है, बस इसके यहाँ पे ऊपर 3 रहता है, 3 लिखा रहता है, तो यानी कि ये घनमूल हो गया। तो इसमें कोई संख्या हो जाएगा, तो मान लीजिए 625, तो ये घनमूल हो गया। तो ये साइन रहेगा तो घनमूल निकालना है और ये साइन रहेगा तो वर्गमूल निकालना है। तो चलिए आपको सबसे पहले हम वर्गमूल बताते हैं, वर्गमूल निकालना। तो ये है पहला क्वेश्चन, जिस 2500 है, 2500 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम 2500 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम के लिए आप लोग को बताया था मैंने पिछले वीडियो में, ऐसे संख्या को लिख लेंगे, उसके बाद एक पाई ऐसे खींचते हैं, उसके बाद एक पाई नीचे की तरफ। अब दोस्तों इस 2500 को हम काटते चले जाएंगे। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 2 से अगर काटेंगे 2500 को तो 1250 कट जाएगा, 1250 बार में। उसके बाद फिर से हम 2 से काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा 625 बार में। उसके बाद फिर से हम इसको 2 से काटेंगे तो दोस्तों ये 2 से नहीं कटेगा 625, और 3 से भी काटेंगे तो 625 नहीं कटेगा। तो हम इसे 5 से काटते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो आप समझ लीजिए अगर लास्ट में 5 है तो 99% चांस है कि वो 5 से कटेगा। तो ये 5 से काटेंगे तो 625 आपका कट जाएगा 125 बार में। उसके बाद फिर से आप 5 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। उसके बाद फिर से आप 5 को काटेंगे 5 से, तो ये 5 बार में कट जाएगा, और 5 को 1 बार में कट जाएगा। तो ये निकल कर आ गया आपका एलसीएम। अब इस साइड जो यहाँ पे निकला हुआ है इसे आप लोग लिख लेंगे अंडर रूट में। अंडर रूट में ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 ठो 2 है, तो 2 गुणे 2, उसके बाद 2 1 2 3 4 ठो 5 है, तो 4 ठो 5 आप लोग लिख लेंगे गुणा में। अब यहाँ पे वर्गमूल निकाला है, यानी 2 2 का यहाँ पे जोड़ा आप बना देंगे, 2 2 का। तो यहाँ से 1 2 निकल जाएगा, यहाँ से 1 5 निकल जाएगा, यहाँ से 1 5, यानी कि 2 का 1 हो जाता है वर्गमूल में। तो यहाँ पे 2 ठो 2 है, तो यहाँ से 1 2 निकल जाएगा, और यहाँ से 2 ठो 5 है, तो यहाँ पे 1 5 निकल जाएगा, और यहाँ पे 2 ठो 5 है, तो यहाँ से 1 5 निकल जाएगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 2 गुणे 5 हो जाएगा 10, और 10 गुणे 5 हो जाएगा 50, यानी आपका आंसर निकल के आ रहा है 50। इसका वर्गमूल जो है 50 होगा। तो चलिए अब बताते हैं आपको एक घनमूल का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं घनमूल निकालना है, 27,000 का घनमूल निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग 27,000 का एलसीएम ले लेंगे इसमें भी। तो 27,000 लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे एक पाई खींचेंगे ऐसे। उसके बाद दोस्तों इसको काटेंगे 2 से, 2 से काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा 13,500 बार में। उसके बाद फिर से 2 से काटेंगे तो ये आपका कट के निकल के आ जाएगा 6,750। उसके बाद फिर से 2 से काटेंगे तो ये आपके निकल कर आ जाएगा 3,375। आप लोग काट लीजिएगा। उसके बाद अब 2 से ये 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से देखते हैं काट कर। तो 3 से अगर काटेंगे तो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 1125। उसके बाद फिर से 203 से काटेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 375। उसके बाद फिर से एक बार और 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 125। अब इसके बाद 203 से ये नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 भी है। तो 5 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, और फिर से 5 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, और एक बार और 5 से काटेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसका हम लोग ये निकालते हैं घनमूल। तो यहाँ पे आप लोग ये बना दीजिए
घनमूल का साइन। उसके अंदर लिख देंगे 1 2 3 ठो 2 है तो 3 ठो 2 लिख देंगे। उसके बाद 1 2 3 3 ठो 5 है, 3 ठो 3 है, उसके बाद 3 ठो 5 है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था आपको कि वर्गमूल में 2 2 का पेयर बनता है, लेकिन यहाँ पे घनमूल है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 3 का पेयर बनेगा। तो यहाँ पे 3 का 2 का पेयर और 3 का 3 पेयर और 5 का 3 पेयर। अब यहाँ से 3 ठो में से 1 ठो निकलता है बाहर घनमूल में, तो यहाँ से 3 2 में से 1 2 निकल जाएगा, 3 3 में से 1 3 निकल जाएगा, 3 5 में से 1 5 निकल जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे तो 2 गुणे 3 यानी कि 6, 6 गुणे 5 25, 30 आ जाएगा आपका आंसर। यानी कि आपका 27,000 का घनमूल हो जाएगा 30। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।